इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट मैच हेडिंग्ले लीड्स में 20 से 24 जून तक खेला जाएगा। इस वीडियो में हम इन दोनों टीम्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पर भी बात करेंगे और इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिजल्ट्स पर भी बात करेंगे। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट हिस्ट्री में ये पहली सीरीज है जो कि 5 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल है और 2022 के बाद ये पहला टेस्ट होगा जिसमें इंडिया की तरफ से विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि दोनों ही टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं। अगर हम इन दोनों टीम्स की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 में परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडियन टीम उस साइकिल में तीसरे नंबर पर रही थी जिन्होंने अपने 50% ऑफ द मैचेस जीते थे, जबकि इंग्लैंड की टीम 2023-25 के साइकिल में पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर रही थी और इनकी विन परसेंटेज 43.18 थी। अब ये इस चैंपियनशिप साइकिल में यानी कि 2025-27 के साइकिल में दोनों टीम्स की पहली सीरीज है और इंडिया की टीम अपने नए कैप्टन शुभमन गिल की क़यादत में इंग्लैंड में डेरे डाले हुए है और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए इंडिया के जो प्लेयर हैं वो बेताब हैं। अगर हम इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिजल्ट्स पर बात करें तो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान अब तक 136 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से 35 टेस्ट मैचेस में इंडियन टीम कामयाब रही जबकि 51 फतवात इंग्लैंड के हिस्से में आई और 50 मैचेस ड्रॉ हो गए। तो इस तरह इंग्लैंड का आपसी रिजल्ट्स के बाद जो पलड़ा है वो भारी है, बट इंडियन टीम भी इस वक्त किसी से कम नहीं है क्योंकि उनमें एक से बढ़कर एक अच्छा प्लेयर मौजूद है। ये तो था इन दोनों टीम का हेड टू हेड रिजल्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया और इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की और सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में जो उनका टॉप ऑर्डर होगा उसमें राइट हैंडेड बैटर जैक क्रोली जो कि बहुत ही अग्रेसिव खेलते हैं और उनके साथ दूसरे ओपनर रहेंगे बेन डकेट जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं। बेन डकेट जो है वो बॉलर्स की आत्मा को ही रोल देते हैं क्योंकि वो जब स्पिनर आ जाए तो वो स्विच हिट पे आ जाते हैं और बड़ा ही अग्रेसिव खेलते हैं। और नंबर 3 पोजीशन पर होंगे इंग्लैंड की तरफ से राइट हैंडेड बैटर ऑली पॉप। तो ये है इंग्लैंड का खतरनाक टॉप ऑर्डर। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर की और इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर में सबसे पहले आ जाते हैं एक्सपीरियंस्ड बैटर जो रूट जो कि राइट हैंडेड बैटर हैं। जो रूट के बाद आएंगे एग्रेसिव बैटर हैरी ब्रोक भी राइट हैंडेड बैटिंग करते हैं। हैरी ब्रोक के बाद होंगे बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के कैप्टन हैं और राइट आर्म पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। बेन स्टोक्स के बाद होंगे राइट हैंडेड विकेट कीपिंग बैटर जेमी स्मिथ। तो ये है इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर। इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर के बाद अब हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड के लोअर ऑर्डर की और यहाँ पर भी इनकी शुरुआत जो है वो ऑलराउंडर से होती है। इनके लोअर ऑर्डर में सबसे पहले आ जाते हैं राइट आर्म पेस बॉलिंग ऑलराउंडर क्रिस वोक्स के बाद एक और राइट आर्म पेस बॉलिंग ऑलराउंडर ब्राइडन कार्स के बाद होंगे जोश टंग जो कि राइट आर्म मीडियम पेसर है। जोश टंग के बाद प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे राइट आर्म स्पिन बॉलर शोएब बशीर। तो ये है इंग्लैंड की प्लेइंग 11 जो अपने होम ग्राउंड हेडिंग्ले लीड्स में इंडियन साइड का मुकाबला करेगी। अब हम बढ़ते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 की तरफ जो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद नए चेहरों पर भी मुश्तमिल है। तो इंडिया की प्लेइंग 11 में जो इनका टॉप ऑर्डर होगा उसमें सबसे पहले आ जाते हैं राइट हैंडेड बैटर केएल राहुल के साथ दूसरे ओपनर होंगे लेफ्ट हैंडेड बैटर यशस्वी जायसवाल, जबकि नंबर 3 पोजीशन पर होंगे राइट हैंडेड बैटर करुण नायर ने अभी इंग्लैंड लायंस के खिलाफ अच्छी बैटिंग की थी, इस वजह से इनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। तो ये है इंडिया का टॉप ऑर्डर। अब हम बात कर लेते हैं जरा इंडिया के मिडिल ऑर्डर की और इसमें सबसे पहले आ जाते हैं इनके कैप्टन राइट हैंडेड बैटर शुभमन गिल के बाद होंगे लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपिंग बैटर ऋषभ पंत के बाद होंगे राइट आर्म पेस बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी के बाद होंगे लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। तो ये है इंडिया का मिडिल ऑर्डर जो कि ज्यादातर ऑलराउंडर पर मुश्तमिल है। इंडिया के मिडिल ऑर्डर के बाद अगर हम इनके लोअर ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर भी इनकी शुरुआत ऑलराउंडर से होती है और सबसे पहले आ जाते हैं इनके लोअर ऑर्डर में राइट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर के बाद होंगे इनके पेस सेंसेशन राइट आर्म मीडियम पेसर जसप्रीत बुमराह के बाद होंगे आईपीएल 2025 के टॉप विकेट टेकर प्रसिद्ध कृष्णा जो कि राइट आर्म मीडियम पेसर हैं। प्रसिद्ध कृष्णा के बाद नंबर 11 पर इंडिया के प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे मोहम्मद सिराज भी राइट आर्म मीडियम पेसर हैं। तो ये है इंडिया की प्लेइंग 11 जो इंग्लैंड का उनके होम ग्राउंड पर मुकाबला करने जा रही है पहले टेस्ट मैच में। इंडिया का कैप्टन भी नया है और इंडिया में कुछ नए प्लेयर्स भी शामिल हैं। तो इंडियन टीम एक नई शुरुआत करने जा रही है अपनी टेस्ट हिस्ट्री में। क्या इंडियन टीम इंग्लैंड को उनके होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज में शिकस्त देने में कामयाब होगी या फिर इंग्लैंड की टीम इंडिया को अपने होम ग्राउंड पर बआसानी शिकस्त दे देगी? आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है और मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन।